इतनी तलखी में एक कॉल जनाब आ रही, पूरी दुनिया छोड़ के एक कॉल आ रही है नेतन्याहू को, गलत वक्त पे गलत बात, जो सही चीज होती है सही, नेतन्याहू की कॉल आ रही है, हम आपके साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू से मौजूदा क्षेत्र स्थिति पर चर्चा हुई और हाल के घटनाक्रमों पर भारत ने चिंता जताई है। इसके अलावा खबर ये भी आई कि इजराइल से बात करने से पहले पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान से भी फोन पर बातचीत की है। इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था। मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। मिस्टर मोदी या किसी के तरफ से खमेनी के ऊपर स्टेटमेंट नहीं आना जितनी डेडिकेटेड दो देश के बीच में मतलब वॉर एंड वॉर जैसे सिचुएशन एस्केलेशन के बीच का ये एलिमिनेशन है। हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फील्ड मार्शल, यहाँ एक तरफ ये ईरान को फोन करते हैं कि अमेरिका इसराइल के हमले की हम मजम्मत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब को फोन करते हैं कि जी ईरान के हमले की मजम्मत कर रहे हैं। ईरान से कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, सऊदी अरब से कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। अब तो वो दोनों कह रहे हैं चलो भाई वास्ता है, आप बैठ जाएं, आपकी टांगें थक जाएंगी, खावा खड़े होके, आपकी टांगों में जोर नहीं है। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है, वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी, भारत यहाँ पर डेफिनेटली जियो पॉलिटिक्स बियॉन्ड ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे वो चलता है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फ़ोन पे बात करी है और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करी, और मोदी जी ने जो भारतीय इजराइल में रह रहे हैं उनकी चिंता व्यक्त करी। इससे पहले मोदी जी ने यूएई के राष्ट्रपति से भी बात करी और ईरान के हमले जो यूएई पे हुए हैं उसकी कड़ी निंदा करी, उस पर अपना दुख व्यक्त किया और बोला कि हम यूएई के साथ खड़े हैं, और भारतीय जो यूएई में रह रहे हैं उनके लिए चिंता दिखाई कि भारतीय सुरक्षित रहना चाहिए यूएई में। तो भारत इजराइल और यूएई के साथ डट के खड़ा हुआ है, और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सबसे पहले मोदी जी से ही बात करी है और किसी से बात नहीं करी है नेतन्याहू ने। तो ये दिखाता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती मजबूत है और भारत और इजराइल हमेशा एक दूसरे के साथ डटकर खड़े हुए हैं, चाहे वो आतंकवाद की लड़ाई हो। और भारत अब यूएई के साथ भी डटकर खड़ा हो गया है, मगर भारत ईरान के सुप्रीम लीडर पे मरने पे कुछ नहीं कह रहा, भारत उस पर शांत है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। मोदी जी का स्टैंड खमेनी के ऊपर जी, ये इंटरेस्टिंग है गायत्री जी। आई थिंक ये मुझे लगता है कि अगर आप पीछे इंडिया का जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी देखेंगे, जो डिप्लोमेसी कभी उसको नॉन अलाइनमेंट का मल्टीपल मीनिंग था या पर्पस था उस टाइम पे, या फिर उसमें थोड़ा शिफ्ट आया प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से, उस जो मिडिल ईस्ट का या वेस्टर्न एशिया का जो डिप्लोमेसी था उसमें एक ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे वो यासिर अराफात, आई थिंक इफ आई एम नॉट टेकिंग द रॉन्ग नेम, जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट काफी दिन तक रहे, वो यहाँ पे आते थे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के भारत से जाते थे। भारत जो कि खुद काइंड ऑफ एक स्ट्रगलिंग फेज में था। तब प्राइम मिनिस्टर मोदी आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस हो रही है। अपोजिशन का है कि ईरान काइंड ऑफ हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। जब वहां पे सुप्रीम लीडर की डेथ होती है तो उसपे भारत सरकार से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब इजराइल से मोदी जी वापस भारत आ जाते हैं उसके बाद ये सारा एक्शन चालू होता है, और चाबहार पोर्ट के भी ऊपर। यहाँ पे हमने एक शो में कहा था कि भारत के साथ खड़ा है। भारत अभी वो जो बड़े बड़े स्टेटमेंट छोड़ना एंड ऑल उस पे नहीं, भारत के साथ खड़ा है। जब हम ये कि भारत के तरफ से, प्राइम मिनिस्टर के तरफ से खमेनी के लिए स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, इसमें दो चीज है। एक कि ये एक दो देश के बीच में एस्केलेटेड सिचुएशन है, इट्स नॉट ए नेचुरल डेथ। सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा, इट्स नॉट ए नेचुरल डेथ, इट्स अ मतलब जियोपॉलिटिकल वॉर बिटवीन द टू ग्रुप्स। उसमें किसी का एक का एक्शन हुआ है, दूसरे पे रिएक्शन। सो इंस्टीड ऑफ कि अगर आप इजराइल के फेवर में या ईरान के फेवर में, वैसे मैं एक चीज बता दूं कि कल का जयशंकर जी का बयान है कि ही इज इन टॉक्स विथ इजराइल्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इस सिचुएशन को डीएस्केलेट कैसे किया जाए फास्ट। उसका भी मैं रीजन आपने कवर किया, मैं फिर से एक यूनिक रीजन में देने का कोशिश करूंगा। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी या किसी के तरफ से खमेनी के ऊपर स्टेटमेंट नहीं आना जितनी मेरी समझ है, क्योंकि ये कोई नेचुरल डेथ, कोई डिजास्टर डेथ नहीं है। डेडिकेटेड दो देश के बीच में मतलब वॉर एंड वॉर जैसे सिचुएशन एस्केलेशन के बीच का ये एलिमिनेशन है। एक
सिमिलर वे में अगर आप देखे होंगे तो वेनेजुएला के ऊपर भी वहां पे कोई स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं था, जबकि भारत भी वेनेजुएला से काफी ज्यादा पहले ऑयल इंपोर्ट करते रहे टिल द टाइम वेनेजुएलन गवर्नमेंट गेट इनटू लॉट ऑफ करप्शन एंड एवरीथिंग एल्स। और भारत यहाँ पर जब भी किसी भी देश के साथ में, बार बार इस चीज को, मेरी जितनी भी समझ है जियो पॉलिटिक्स की एंड ऑल, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप सुपर पावर या पावरफुल नहीं है, आपको वो एक स्टेटमेंट देना, कौन मेरे सपोर्ट में है कौन मेरे सपोर्ट में नहीं है, उस पे वो देखना होता है। लेकिन जिस मोमेंट पे आप खुद पावर पे होते हैं, यू हैव टू बी अलोन। चाइना को अगर आप उठा के देख लीजिए या रशिया को उठा करके देख लीजिए, स्टेटमेंट्स आते हैं, अल्टीमेटली दे आर फाइटिंग देयर वॉर अलोन। इंडिया का वही सिचुएशन अगर आप देख लीजिए, वहां पे है एस्केलेशन, वहां पे मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, यूएई से भी हम बात करते हैं, सऊदी अरब से भी हम बात करते हैं, ईरान से भी बात करते हैं, इजराइल से भी बात करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब वहां पे चल रहा है, इंडिया उस टाइम पे यहाँ पर नए सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टैब्लिश, उसको 900 दिन में मैक्रोन का सेटअप होकर के उसको इनॉग्रेट कर रहा है। हम हाइड्रोजन ट्रेन का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एचपीवी वैक्सीन लॉन्च हो रही है। ये एक इनडायरेक्ट एंड यूनिक पोस्चरिंग है कि इवन दो वो ग्लोबल सिनेरियोज अनटिल अनलेस इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, उस चीज को हम वैसे देखेंगे कि हमारे लिए इसमें एट द एंड क्या है, क्या निकल करके आ रहा है। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि चाबहार पोर्ट तो हमारा था, उससे हमने क्या ये किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी सिचुएशंस जिस तरीके से मूव हो रहा है, जो मेरी समझ है, वहां पर ईरान में एक इंस्टीड ऑफ गोइंग फुल ब्लोन वॉर, मैं कहीं पे लिखा भी था या कहीं भी बोला भी था कि फुल ब्लोन वॉर से पहले एक टारगेटेड एक्शन करेंगे। जिस तरीके से वो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक्स्ट्राडाइट किया था, यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन मुश्किल था, तो यहाँ पे इन्होंने उसको, क्योंकि ईरान जब इजराइल घुसता है तो डायरेक्ट एलिमिनेशन करता है, वो एक्स्ट्राडिशन इजराइल का गेम नहीं है, Israel's game is complete elimination. So coming back, why is Modi not tweeted about it? Modi did not tweet. Modi will tweet only after this जो escalation चल रहा है, it comes to an logical conclusion. And why? क्योंकि अभी आप किसी तरीके के ट्वीट को unnecessary आप ट्वीट एक करेंगे, उस ट्वीट से मेरा क्वेश्चन है कि होगा क्या? होगा कुछ नहीं। भारत में बहुत सारे मुसलमान हैं, वो उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे? फिर यूएस उसको कैसे प्रेडिक्ट करेगा? कौन बाल की खाल निकालेगा? कौन कहाँ पे क्या क्या उसका एंगल ढूंढेगा? एक ये, बिकॉज जनरली क्या होता है, जब भी किसी की डेथ होती है या कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो मोदी जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट एक आता ही आता है। बट दिस इज सच अ डेलिकेट सिचुएशन कि किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं इस पॉइंट पे। तो एंड डेफिनेटली ईरान हैज बीन हार्मफुल फॉर अस। रिमेंबर पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो 72 लोगों के पास थैंकफुली अब पहुंच चुके हैं, वो हमास से ट्रेनिंग लेकर आए हुए थे।